हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल्फ इंडक्शन क्या हो सकता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का, सेल्फ इंडक्शन, और इसके आगे एक और इंडक्शन मिलता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या हो सकता है कि जब भी हम किसी भी कॉइल के अंदर वेरिएबल करंट फ्लो कराते हैं तो उस कॉइल में एक और करंट जनरेट हो जाता है जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। क्योंकि जब वेरिएबल करंट फ्लो कराएंगे तो उस कंडक्टर के अंदर फ्लक्स में चेंजेज आता है, और जब फ्लक्स में चेंजेज आता है तो हम सभी ने पढ़ा है कि फ्लक्स में चेंजेस को हम नाम देते हैं कि ईएमएफ जनरेट हो चुका है। इसका मतलब उसमें करंट जनरेट हो चुका है। तो जब भी हम किसी एक ही कॉइल में वेरिएबल करंट को फ्लो कराएंगे तब ऐसा होगा। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास इस प्रकार से एक कॉइल है, ध्यान से समझें इसको। ये आपका कॉइल है इस तरीके से, और इसको मैंने एक यहाँ पे सेल से कनेक्ट कर दिया है या बैटरी से कनेक्ट किया है, और यहाँ पे मैंने एक लगा दिया हुआ है रियोस्टेट, एक रियोस्टेट लगा दिया है RH, जिसके हेल्प से हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और मैं मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में अगर मैं इस करंट को, मान लीजिए यहाँ पे जो करंट आपका फ्लो हो रहा है, इस करंट को इंक्रीज कर रहा हूँ। ध्यान से देखें, ये आपका एक रियोस्टेट है जिसकी हेल्प से करंट को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। मैंने यहाँ से क्या किया, रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना स्टार्ट किया, जिससे करंट आपका क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा। तो इस कॉइल से जो करंट का फ्लो होगा, मतलब इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, अगर इंक्रीज कर रहे हैं करंट तो फ्लक्स में क्या होगा, फ्लक्स भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे ही इसमें फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो हम ये देखेंगे फ्लक्स आपका चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसमें एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो जाएगा। और लेंज लॉ क्या कहता है कि जो आपका मेन करंट होता है उसके जस्ट अपोजिट में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, मतलब इसके इंक्रीजिंग का क्या करेगा, अपोज करेगा। यहाँ पे करंट को इंक्रीज किया जा रहा है तो लेंज लॉ के हेल्प से इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट होगा वो इसका अपोज करेगा। और अपोज कब होता है, जब इसके अपोजिट में करंट का फ्लो हो। इसका मतलब इस कॉइल के भीतर जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन इस मेन करंट के डायरेक्शन के क्या होगा, अपोजिट में। इसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड करंट। और ये जो आपका फिनोमेना है ये एक ही कॉइल में हो रहा है। इसमें हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाए हैं, इसका मतलब रियोस्टेट लगाए हैं, जिसके हेल्प से करंट को भी हम वेरिएबल कर दिए हैं। और जब वेरिएबल करंट इस कॉइल के अंदर फ्लो हो रहा है तो देखा जा रहा है इसमें एक इंड्यूस्ड करंट क्रिएट हो जा रहा है, जिसका डायरेक्शन मेन करंट के डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट में है। तो इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है सेल्फ इंडक्शन। अगर हम करंट को डिक्रीज करें तब क्या हो सकता है, इधर देखें। इस प्रकार से कॉइल में फिर से बना लेता हूँ, सेल वही है, यहाँ पे रियोस्टेट लगाया था ऐसे करते हुए। यहाँ पे जो रियोस्टेट है, अब मैं इसका रेजिस्टेंस क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो आप जानते हैं करंट आपका उसी डायरेक्शन में तो वही रहेगा, उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा, चूँकि ये पॉजिटिव टर्मिनल ही नेगेटिव है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो करंट आपका क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। और जब करंट डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं इसके अंदर फ्लक्स में जो चेंजेज आ रहे हैं वो डिक्रीज होने लगेगा। और जब फ्लक्स में चेंजेज होंगे, फ्लक्स में डिक्रीजिंग होगा, उस कंडीशन में इसके अंदर जो इंड्यूस्ड करंट क्रिएट होगा वो इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। और किसका अपोज करेगा, डिक्रीजिंग का अपोज करेगा। और जब डिक्रीजिंग का अपोज करेगा इसका मतलब इसको बढ़ाना चाहेगा, और इसको बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो करंट जनरेट होगा उसका डायरेक्शन इसी करंट के डायरेक्शन में हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट। मतलब ये मालूम चला कि जब भी हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट इसके अपोजिट में आ जाता है, और करंट को डिक्रीज करते हैं इंड्यूस्ड करंट उसी के डायरेक्शन में चलने लगता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं एक ही सर्किट में आपका इंड्यूस्ड करंट भी क्रिएट हो जा रहा है। मेन करंट तो फ्लो हो ही रहा है, उसके साथ साथ इंड्यूस्ड करंट भी क्रिएट हो रहा है। इस फिनोमेना को नाम दिया जाता है सेल्फ इंडक्शन। इसमें एक वर्ड आता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या इसको हम नाम देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस।
सेल्फ इंडक्टेंस आपका क्या हो सकता है, हमें ये दिख रहा है ये जो फ्लक्स चेंज हो रहा है इसमें, वो फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। करंट इंक्रीज करेगा तब भी फ्लक्स में चेंजेज आएगा, करंट डिक्रीज करेगा तब भी फ्लक्स में क्या आएगा, चेंजेज आएगा। तो हम बोल सकते हैं फाई किस पर डिपेंड कर रहा है, आई पर। फाई जो इसमें फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, करंट पर। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स की वैल्यू है, अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, और वो कांस्टेंट टर्म होता है एल। तो हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू एल इंटू आई। अगर हम ये मान लें कि एल की वैल्यू निकालना हो तो हम लिख सकते हैं फाई अपान में आई। तो ये जो आपका एल आता है, इसी एल को नाम दिया जाता है सेल्फ इंडक्टेंस या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, कैपिटल एल। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि इसमें जो इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ है या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है। और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू निकालें तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट करता है ई की वैल्यू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, या ई इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा माइनस डी। फाई की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, फाई के प्लेस पे हम लिख सकते हैं एल इंटू आई। तो यहाँ पे जब रखा जाएगा एल इंटू आई, तो यल तो आपका एक कॉफिशिएंट है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लिया जाएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी माइनस यल डी आई अपॉन में डी टी। ये आपका ईएमएफ का फार्मूला होता है। और यहाँ से अगर मैं यूनिट निकालना चाहूँ यल का, तो यल का यूनिट क्या हो सकता है, यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। अगर इसकी वैल्यू निकाला जाए, यूनिट निकाला जाए, तो हम ये कह सकते हैं, यूनिट के लिए मैं मान लेता हूँ यल की वैल्यू, ये डी आई अपॉन डी टी इधर आ जाएगा नीचे, हम लिख सकते हैं ई इंटू डी टी अपॉन में डी आई, या इसका यूनिट हम बोलेंगे क्या, इसके हेल्प से हम बोल सकते हैं ई का मतलब ईएमएफ, ईएमएफ है आपका वोल्ट, और टाइम है तो सेकेंड हो जाएगा, और पर आपका क्या हो जाएगा, एम्पियर। इसका मतलब वोल्ट इंटू सेकेंड पर एम्पियर, या इसको हम एक नया नाम देते हैं, ऐसा यूनिट इसका होता है हेनरी, कैपिटल एच। तो हम बोलेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट आपका क्या होता है, हेनरी। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इतना याद रखना है कि फ्लक्स जो जनरेट हुआ है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाने पर ही आपको क्या मिलता है, सेल्फ इंडक्टेंस मिलता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग, ये तो हमारा हो गया सेल्फ इंडक्शन एंड सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है, उस सोलेनॉइड का कितना सेल्फ इंडक्टेंस हो सकता है। थैंक यू।